देखो मायावती जी की सरकार बनती है तो ये बेरोजगारी पे ध्यान देंगी, क्योंकि यूपी में काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी इस समय है और बेरोजगार युवा परेशान है। वो कभी धार्मिक मुद्दे पे बात करेगी, डिबेट करेगी, ना कभी शिक्षा की बात करेगी, ना रोजगार के मुद्दे पे बात करेगी और ना ही और मूलभूत सुविधाएं देगी। इसलिए वर्तमान में सरकार में ये विफल रही है अपने मुद्दे पर। हम फिर से चाहते हैं कि बहन जी की सरकार दोबारा आए। और गरीब तबके 5 किलो अनाज में कोई गरीब जी लेगा एक महीने? जी लेगा कि नहीं जिएगा? नहीं जी पाएगा। आपका? सर मेरा नाम आशीष पाल है। आशीष पाल जी। पाल भाई, यहाँ पर एक नेता हुआ करते थे पाल समाज से। जी जी। क्या नाम था उनका, जिन पर अतीक अहमद पर उनके हत्या का आरोप लगा? राजू पाल। राजू पाल, बड़ा चर्चित वो मामला रहा। जी जी। अब की बार पाल समाज ने क्या, वो राजू पाल जो थे वो भी बीएसपी नेता थे। जी जी बीएसपी। तो क्या अब की बार जो पाल समाज है और उसके साथ तमाम जो पिछड़ा समाज है वो मन बना चुका है कि अब की बार बीएसपी के साथ हम जाएंगे? और क्या सर, इस बार परिवर्तन चाहता है युवा, क्योंकि युवा बहुत परेशान है रोजगार को लेके और इस सरकार में कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं कराए हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ने ये अपने मतलब सरकार बनाने के लिए काफ़ी डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए ये लोग प्रचार तंत्र ज़्यादा फैलाए हैं, भ्रमित कर रहे हैं जनता को। हाँ, और ये आपस में बांटना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करके। तो युवा चाहता है कि ओबीसी समाज से आप आते हैं, तो ओबीसी समाज कैसे देखता है इस पिछले 10 साल के कार्यकाल को, क्योंकि अखिलेश सरकार के को भी हम नहीं छोड़ेंगे और जो योगी सरकार रहे हैं, योगी सरकार रही है उसको भी नहीं। तो इन दोनों सरकार के 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जो अखिलेश सरकार रही उस सरकार में पिछड़े वर्गों के लिए काम हुआ था और इस सरकार में तो उतना काम हुआ नहीं, क्योंकि किसान भी परेशान हैं जो इनके ये साँड़ वगैरह छोड़े हैं। लेकिन अखिलेश सरकार तो आरक्षण के विरोधी भी रहे। उनके पिताजी ने कहा आरक्षण जो है आगे आने वाले समय में जो है दुखदायी होगा। नहीं, वो आरक्षण का कोई इशू नहीं था, वो तो हम पाल को धनगर से जोड़ने का भी काम कर रहे थे, उसको लाने का प्रयास कर रहे थे और कुछ उनके हाथ में नहीं है ना, वो तो या तो पार्लियामेंट बना सकती है। हाँ, वो पार्लियामेंट में वो शिकायत दिए थे, लेकिन इन्होंने तो गलत किया ना, वो 16 जातियाँ जो थी वो SC/ST में ला दी थी। हाँ, वो तो हुआ था, लेकिन अखिलेश सरकार में काफ़ी ज़्यादा काम भी हुए थे। हाँ। तो बहन जी की सरकार में ज़्यादा अच्छे काम हुए थे अखिलेश सरकार? दोनों के सरकार में हुए थे। यहाँ यूपी के लिए दोनों सरकारें ठीक थी। मायावती की भी सरकार ठीक थी, उसमें भी काफ़ी काम हुए हैं। गरीब जनता को काफ़ी ध्यान दिया गया है। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? अब की सारे हम आम जनता परिवर्तन चाहते हैं। किसकी सरकार चाहती है? मायावती जी की सरकार चाहते हैं यूपी में। जी। अच्छा, क्या लगता है कि मायावती सरकार आएगी तो कितनी उम्मीद है, क्या क्या काम हो सकते हैं? क्या, क्योंकि बहन जी भी देखिए हमारे पीछे से भाषण दे रही हैं और वो बता रही हैं कि मैं ये काम करूँगी, इनको प्राथमिकता दूंगी। ये देखो मायावती जी की सरकार बनती है तो ये बेरोजगारी पे ध्यान देंगी, क्योंकि यूपी में काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी इस समय है और बेरोजगार युवा परेशान है और जो भी है और भी जो काम है वो भी करेंगे। चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम कमला शंकर है, मैं कोरांव के धरती से आया हूँ। क्या कहेंगे, क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे अब की बार? मुद्दा ये है कि ये सरकार जो चल रही है, ये सरकार जो है गरीबों को विकलांग कर रही है और औरतों को विकलांग कर रही है। कैसे विकलांग कर रही है? विकलांग ऐसे कर रही है कि जो कहते हैं कि मैंने मुफ्त में जो है सिलेंडर गैस दे दिया। सिलेंडर गैस का दाम कितना हो गया इस समय? 1000 रुपए 1200 रुपए हो गया है। तो औरत जो है जो लकड़ी से खाना बनाती थी तो वो है औरत। गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो 1000 1200 में कैसे गैस भराएगा? तो और विकलांग नहीं हुई तो क्या हुई? महंगाई हो गई। तो औरत जो रसोई है, मतलब उसकी रसोई पर ही ताला लगवा दिया। जी। और गरीब तबके 5 किलो अनाज में कोई गरीब जी लेगा एक महीने?
जी लेगा कि नहीं जिएगा, नहीं जी पाएगा। ये तो कल वो कह देंगे कम खाओ स्वस्थ रहो। आप बताओ, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे? सवाल सर एक बार दोबारा दोहराएं सर। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं प्रतापगढ़ जिले से हूँ। क्या कहेंगे अब की बार क्या माहौल है? सर इस बार जो वर्तमान स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। सर मीडिया का सवाल, अब चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर बात ना करके वो कभी धार्मिक मुद्दे पे बात करेगी, डिबेट करेगी, ना कभी शिक्षा पे बात करेगी, ना रोजगार के मुद्दे पे बात करेगी, और ना ही और मूलभूत सुविधाएं पे। तो इसलिए जो वर्तमान में सरकारें रही ये विफल रही है अपने मुद्दे पर। हम फिर से चाहते हैं कि बहन जी की सरकार दोबारा आए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमाम जो समीकरण है वो हमारे पक्ष में बनते नजर आ रहे हैं। वो सर मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बहकावे में है वो ऐसा वास्तविकता इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहन जी की सरकार सबने देखा है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, सब में बेहतर व्यवस्था थी। बहन जी ने लगभग 23 लाख रोजगार दिए थे, जिसमें 88,000 बेटी से शिक्षक भर्ती हुई थी। और उसका क्या कहोगे? योगी जी कह रहे हैं हमने 4.5 लाख रोजगार दिया साल में। सर भाजपा सरकार रोजगार मुद्दे पे आयत के विकास करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम धार्मिक मुद्दे पे ही वो पूरा चुनाव लड़ रही है। तो ये हम समझ रहे हैं कि उसके जो मुद्दे थे वो विकास मुद्दे, वो विकास नहीं कर सकती है, वो सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाए। इसलिए हम लोग समझ रहे हैं इसका बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे और बसपा को इस बार वोट करेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद सर। बसपा है तो बहन जी से कितनी उम्मीद है? बहन जी जो आज कह के गई है, क्योंकि अभी बहन जी ने अपनी सभा से खत्म की है। सर इस 2007 से 12 तक उनकी सरकार में हम देख चुके हैं, क्योंकि जो चाहे सारे मुद्दे पर वो बेहतरीन काम किए हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो। तो इसलिए हम वो चाहे कहें या ना कहें, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए हम उसे भरोसा बिल्कुल करेंगे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।